ये वसीम रिजवी की किताब मोहम्मद का 16वां और 17वां अध्याय है। 16वां अध्याय है 2010 के आतंकवादी इतिहास को पढ़ें। जर्मन अखबार वेल्ट एम सोनटैग के शोध के अनुसार 11 सितंबर 2001 और 21 अप्रैल 2019 के बीच 31,221 इस्लामी मोहम्मदवादी आतंकवादी हमले हुए, जिसमें कम से कम 1,46,811 लोग मारे गए, जिनमें से कई पीड़ित मुस्लिम भी थे। इस्लामी आतंकवादियों की प्रेरणा सदैव विवादित रही है। कुछ, जैसे जेम्स अल्पाइने, ने इसे US-पश्चिम यहूदी आक्रामकता, उत्पीड़न और मुस्लिम भूमि और लोगों के शोषण के विरुद्ध संघर्ष को इसके लिए उत्तरदायी बताया है। इस तरह के मूर्खों के कारण ही मुसलमानों को प्रोत्साहन मिलता है। अध्याय 17 धार्मिक प्रेरणा। डेनियल बेंजामिन और स्टीफन साइमन ने अपनी पुस्तक द एज ऑफ सेक्रेट टेरर में लिखा है कि इस्लामी आतंकवादी हमले विशुद्ध रूप से पांथिक ही हैं, यानी पंथ के द्वारा प्रेरित होते हैं। उन्हें एक संस्कार के रूप में देखा जाता है। ब्रह्मांड को बहाल करने का इरादा एक नैतिक आदेश है जो इस्लाम के दुश्मनों द्वारा दूषित किया गया था। यह न तो राजनीतिक या रणनीतिक है, बल्कि मोचन का कार्य का अर्थ ईश्वर के आधिपत्य को नकारने वाले को अपमानित करना और उनका वध करना है। चार्ली हेब्डो के ऊपर गोलीबारी के लिए उत्तरदायी कोची भाइयों में से एक ने फ्रांसीसी पत्रकार को यह कहते हुए बुलाया, हम पैगंबर मोहम्मद के रक्षक हैं। इंडोनेशियाई इस्लामी नेता याहया चोलिल स्टॉक के 2017 के टाइम मैगजीन के साक्षात्कार में शास्त्रीय इस्लामी परंपरा के भीतर मुसलमानों और गैर मुस्लिमों के बीच संबंध अलगाव और दुश्मनी में से एक का माना जाता है। उनके विचार में चरमपंथ और आतंकवाद रूढ़वादी इस्लाम से जुड़े हैं और कट्टरपंथी इस्लामी आंदोलन कोई नई बात नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि पश्चिमी राजनेताओं को यह दिखावा करना बंद कर देना चाहिए कि चरमपंथ इस्लाम से नहीं जुड़ा है। इस दुनिया और इस दुनिया जैसी बहुत सी दुनिया बनाने वाली बस एक ही शक्ति है। इन चीज़ों पर कई लोगों का यकीन है और उस शक्ति का कोई धर्म नहीं है। जब से पृथ्वी पर मनुष्य विकसित हुए, तब से मनुष्यों ने उस व्यक्ति को पहचाना और किसी न किसी तरह से उस शक्ति की पूजा की, उसकी प्रार्थना की और उसके आगे अपना सर झुकाया। धर्म चाहे जितने हों, मनुष्य एक है, मनुष्य को बनाने वाला एक है। हम मनुष्यों ने उस एक शक्ति को अपने अनुसार मानकर मनुष्य के कल्याण के लिए कार्य किए हैं। यह बात अलग है कि जिस धर्म को मानने वाले ने अपने धर्म के हिसाब से उस शक्ति को पूजा की, उसने उस शक्ति को किस रूप में इस दुनिया में जन्माया और पहचानवाया, यह उसके धर्म के प्रचारकों की देन है, जिसको आप ईश्वर, भगवान, अल्लाह, गॉड या और किसी नाम से अपने धर्म के अनुसार पहचानते रहते हैं। अगर आप उसकी छवि खुद खराब कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि आगे जाकर उस पर धार्मिक प्रचारक के अनुयायी उसको उसी हिसाब से मानेंगे कि आपने उस शक्ति को जिसने दुनिया बनाई है पहचानवाया है। मतलब आप उसको जिस रूप में लाएंगे उसी रूप में लोग मानेंगे और उसकी तरह बनने की कोशिश करेंगे। अगर आप किसी सनातन धर्म के मानने वाले से पूछें कि गॉड के मायने क्या है, तो वह कहेगा ईश्वर। अगर आप मुसलमान से गॉड के मायने पूछेंगे तो वह कहेगा अल्लाह, और ईसाइयों से अपने अल्लाह भगवान को यहोवा या गॉड के रूप में पहचान देते हैं। लेकिन सब अपने अपने धर्म के हिसाब से मनुष्य को पैदा करने वाली शक्ति को शक्ति ही मानते हैं, महान मानते हैं और उसके आगे सर झुकाते हैं। पूरी दुनिया के मुसलमानों को यह बात समझनी चाहिए कि इस्लाम को इस दुनिया में लाने वाले मोहम्मद थे, लेकिन उनका खुद का चरित्र ऐसा था जिसके कारण उस इस्लाम को मानने वाले आज दुनिया के लिए भयानक और आतंक का चेहरा बन गए हैं। हम यह नहीं कहते कि अल्लाह को न मानो, आप अल्लाह को उस शक्ति के रूप में मानो जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया है, जिसने सभी धर्म के लोगों को बनाया है। सभी धर्म के लोग आपस में भाई बहन के समान हैं, कोई माँ के समान है तो कोई बाप के। यह गलती तो 1400 साल पहले मोहम्मद ने अपने काल्पनिक विचारों की वजह से और दिमागी बीमारी के कारण की, लेकिन आज हम दिमागी बीमार नहीं है और न ही कल्पनाओं में जी रहे हैं। अंधविश्वास अगर किसी का भला करता है तो भी ठीक है,
लेकिन अगर किसी अंधविश्वासी बात या धर्म से किसी मनुष्य को कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो वह अंधविश्वासी बात और धर्म स्वीकार करने योग्य नहीं है। इसकी मिसाल तो ये है कि हिंदुओं का अंधविश्वास है कि किसी हरे पेड़ को नहीं काटना चाहिए वरना उसका अंजाम बहुत बुरा होता है, ईश्वर नाराज़ होता है। हमें मालूम है कि ये चीज़ हकीकत नहीं है। हरे पेड़ को काटने से किसी भी प्रकार का कोई ईश्वर नाराज़ नहीं होता है, न ही स्वास्थ्य पर कोई असर पड़ता है, लेकिन इस अंधविश्वास से हरे पेड़ों को बचाने में मदद मिली है। हिंदुओं का दूसरा अंधविश्वास है कि नदी के पानी को दूषित नहीं करना चाहिए, मलमूत्र का त्याग उसके आसपास नहीं करना चाहिए। इस अंधविश्वास से नदी के और तालाब के पानी को साफ रखने में काफ़ी मदद मिली है, बल्कि इस अंधविश्वास को अंधविश्वास मानने वाले हिंदू लोग ही इन नदी नालों और तालाब को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अंधविश्वास फ़ायदा भी कर सकता है मनुष्य को जो कम समझदार है, लेकिन अगर अंधविश्वास किसी के ऊपर हिंसा करने और हत्या करने की प्रेरणा देता है तो वो अंधविश्वास अस्वीकार्य है। मेरे ये लेख और मेरी सोच जो तथ्यों पर आधारित है, जिसे पढ़कर हर व्यक्ति को चाहिए कि बात को किसी धर्म से न जोड़ते हुए बल्कि इंसानियत के धर्म से मानवता को जोड़ करके देखे। राहत इंदौरी ने भी क्या खूब कहा है कि तूफ़ानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया को पार करो।